गांव का नाम था भूतिया पुरवा। इस गांव की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली है, जहां वर्षों पहले एक पूरी परिवार का कत्ल हुआ था। उस दिन से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। रात के समय रोने की आवाजें, बंद दरवाजों का अपने आप खुलना और अचानक ठंडी हवा का झोंका। राजीव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव में पहुंचा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो सबने उसे मना किया। बेटा, उस हवेली के पास भी मत जाना। जिसने वहां कदम रखा वो लौटकर नहीं आया। लेकिन राजीव के अंदर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि वह रात हवेली में गुजारेगा। रात का समय हो गया। राजीव एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं और छत से पानी टपक रहा था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से देखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कमरे में उसने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक कोने में टूटी फूटी खाट पड़ी थी। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजीव चौंका, क्योंकि वहां कोई और नहीं था। आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। उसने कैमरा चालू किया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। राजीव ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने और पास जाने की कोशिश की, वह औरत अचानक गायब हो गई। राजीव घबराया हुआ था, लेकिन वह भागना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। तभी दरवाजे जोर से बजने लगे। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हवेली के अंदर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। राजीव अब भयभीत था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके चारों ओर परछाइयां घूमने लगी। एक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुमने हमारी नींद क्यों खराब की? सुबह के समय गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर राजीव का शव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। कहते हैं राजीव के कैमरे में उस रात की घटनाएं रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यह हवेली कभी खाली नहीं है। उसके बाद से किसी ने भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की।